और मैं हूं आपके साथ सुपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। राजौरी और पुंछ जिले को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली मुगल रोड यातायात के लिए खोल दी गई है। मुगल रोड बर्फबारी के कारण 2 दिन पहले फिर से बंद हो गई थी और अब इस पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है। वाहन चालकों को हालांकि सफर करते हुए एहतियात बरतने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। बात करेंगे तारीखी मुगल शाहरा की। तारीखी मुगल शाहरा पे तीसरे रोज ट्रैफिक को आज बहाल किया गया है। वहीं पे जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से ये साफ कहा गया है कि सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक, ना के 11 बजे से पहले और ना 3 बजे से बाद कोई भी गाड़ी जो है इस शाहरा पर विजिट ना करे, क्योंकि खराब मौसम की वजह से पिछले 3 दिन से इस ट्रैफिक को बंद रखना पड़ा और आज एक बार फिर से मौसम साफ होने के बाद जो है इस ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है। 3 दिन से मुगल रोड डिपार्टमेंट की तरफ से स्लो क्लियरेंस का काम करने का कार्रवाई शुरू में थी और आज जाके इस कार्रवाई को पूरा करके इस ट्रैफिक को बहाल किया गया है। वहीं पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि कोई भी शख्स अगर इस शाहरा पर विजिट करता है, सबसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करे और उसके बाद जो है अगर पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो पुलिस से भी ये कहा है कि पीसीआर टीम से राब्ता करने के बाद इस शाहरा पर विजिट करे, क्योंकि खराब मौसम की वजह से जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से अगर आने वाले वक्त में मौसम खराब होता है, शाहरा पर स्नोफॉल होती है, डिपार्टमेंट की तरफ से मशीनरी जो है ग्राउंड पे रखी है और इस शाहरा को अगर स्नोफॉल होगी तो क्लीन कर दिया जाएगा। वहीं पर लोगों की एक जायज डिमांड है कि टनल के हवाले से बातचीत, टनल के हवाले से कई बार सरकार की तरफ से जो दावा किया गया था कि यहाँ पर टनल का काम जल्द से जल्द शुरू होगा। लोगों की एक जायज डिमांड है कि टनल का काम शुरू नहीं है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि इस टनल का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। मैं आकाशवाणी कैमरामैन नाइदा कुरैशी के साथ गुलिस्तान न्यूज। बिश्ना के पल्ली गांव में रिंग रोड पर आज एक बार फिर पेश आए सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हादसा तब पेश आया जब ये दोनों लोग एक कार में वहां से गुजर रहे थे कि गाड़ी जो है वो डिवाइडर से जा टकराई। ये दोनों पंजाब से झिड़ी देवस्थान पर माथा टेकने आए थे और वापस लौटते हुए उनकी कार हादसे का शिकार हुई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नवनियुक्त महासचिव एडवोकेट प्रदीप मल्होत्रा को आज जम्मू कश्मीर जाट सभा ने सम्मानित किया। प्रदीप मल्होत्रा जाट बिरादरी से संबंध रखते हैं, जिसके चलते सभा ने आज एक कार्यक्रम का आयोजन कर प्रदीप मल्होत्रा को ये सम्मान देते हुए उन्हें उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। सभा के अध्यक्ष मनजीत सिंह और उपाध्यक्ष विक्रम सिंह और तरनजीत सिंह सहित जाट समुदाय के अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके पर मौजूद थे। तो सभी ने मेरे को यहाँ पे सम्मानित किया, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट मैं इनको भी और बाकी वालों को करना चाहूंगा कि हमारी जाट बिरादरी में 4-5 मंदिर उनको इकट्ठा करो, एक मंच पे लाओ और एक मंच पे लेकर उनको आगे करो ताकि हमारी सुनी जाए। तो अलग अलग है, उसकी वजह से हमारी आवाज अभी ऊपर तक नहीं पहुंची, क्योंकि मतलब अलग अलग 4-5 बिरादरियां बन रही है। तो ज्यादा ना बोलते हुए इन सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे आगे यहाँ पर बुला के इसका भी समझा और सम्मानित किया। जाट सभा की तरफ से हमारा नौजवान साथी प्रदीप मल्होत्रा जी, जो अभी हाल में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ है, उसमें ये हमारा साथी जो है ये भारी मतों से जीता है और पहली बार जाट समुदाय का साथी जो है जम्मू बार एसोसिएशन में जनरल सेक्रेटरी के पद पे जो है चुनाव जीता है। इससे पहले भी हमारे कुछ वकील जो है वो इलेक्शन लड़े थे और अलग अलग पोस्टों पे जीते हैं, लेकिन जनरल सेक्रेटरी का चुनाव जो है ये प्रदीप मल्होत्रा जी ने हमारा बिरादरी का नाम ऊंचा किया है। और आज जम्मू कश्मीर जाट सभा ने यहाँ इनको बुला के इनको सम्मानित किया है। ये मांग करती है मौजूदा सरकार से, केंद्र सरकार से, कि हमारे जो सीनियर एडवोकेट जो हैं उनको कम से कम हाई कोर्ट में, और इसी तरह जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं उनको जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो स्टैंडिंग काउंसिल है उसमें भी हमारे जो वकील हैं
उनको वहाँ लाया जाए। इसके लिए हम आज इस मौके पे यहाँ इनका वेलकम कर रहे हैं। वहाँ हम ये मांग भी करते हैं सरकार से कि हमारे लोगों को नजरअंदाज न। विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर और लद्दाख सामाजिक समरसता यात्रा की आज कठुआ से शुरुआत हुई। ये यात्रा जम्मू संभाग के कई जिलों से होते हुए बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के मंदिर में पहुंचकर संपन्न होगी। इस यात्रा के माध्यम से हिंदुओं को जगाने और आपसी भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया जा रहा है। यात्रा पूरे जम्मू कश्मीर में 15 से 20 दिन में लगभग 3 दिन ये यात्रा पूरे गांव के कठुआ के गांव से होते हुए सांबा, आरएसपुरा, इसके अलावा अखनूर, नगरोटा, उधमपुर से रजौरी होते हुए ये यात्रा बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा पुंछ में यह यात्रा समाप्त होगी, जिसका एक ही संदेश होगा कि हिंदू हम सब एक हैं। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई पतत नहीं है। कोई इस यात्रा का प्रारंभ आज हमारे बीच में माननीय ईश्वर जी जो हमारे समरसता समरस प्रमुख हैं, वो अपने बीच में सेक्रेटरी यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं। हम सब यहाँ जितने भी कार्यकर्ता बंधुवर कठुआ के, विश्व हिंदू परिषद के, अन्य संगठनों के कार्यकर्ता के माध्यम से यह यात्रा भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता और पूर्व विधायक राजेश गुप्ता को आज उनके 56वें जन्मदिवस पर याद किया जा रहा है। उन्हें श्रद्धांजलि देने के मकसद से जम्मू में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि दिवंगत नेता के परिजनों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेता भी शामिल हुए। इस दौरान स्वर्गीय राकेश गुप्ता को यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आपको बता दें कि यहाँ पर उन्हें श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित किए गए और उसके साथ साथ उनकी याद में हवन यज्ञ और लंगर का आयोजन भी देखने को मिला। के बारे में सोचा, एक विधायक होने के नाते भी उन्होंने अपनी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो था वो संभाल के रखा। उनके परिवार द्वारा मुझे आज मौका मिला है, हमने अपने जिलाध्यक्ष जी के साथ, पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता कविंदर जी के साथ यहाँ पर बैठकर हवन में भाग भी लिया और इस लंगर के आयोजन में भी हिस्सा लिया। उस महान विभूति को हम लोग भूले ना, कुछ कार्य उनके माध्यम से अधूरे भी रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इस सोच के साथ कि वो कार्य जो उन्होंने अधूरे छोड़े हैं उनको हम सब पूर्ण करने का प्रयत्न करें। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान अवश्य देगा, क्योंकि एक कार्यकर्ता के नाते, एक नेता के नाते जो उन्होंने समय दिया, मेरा मानना है कि वो पूर्ण समय का उनका परिवार को दुख सहने की जो है वो शक्ति मिले। मैं उनके परिवार को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उनके इस जन्मदिन के ऊपर मुझे उनको याद करने का मौका मिला है, उन्हें श्रद्धांजलि। यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फिर वापस लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में महाकुंभ 2025 में सनातन पताका लहराने के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश। उच्च कोटि के प्रबंधन वाले मानवता के इस अमूर्त धरोहर से साधु संतों के साथ ही कल्पवासी भी पुण्य के भागी बनेंगे। कल्पवास अर्थात एक माह तक संगम तट पर डेरा डालकर वेदों का अध्ययन और ध्यान पूजा, जो पौष मास के 11वें दिन से प्रारंभ होकर माघ माह के 12वें दिन तक चलती है। श्वेत व पीताम्बरधारी कल्पवासियों के दर्शन, संगम में डुबकी और पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद का पुण्य प्रसाद प्रयागराज महाकुंभ में बंट रहा हो तो चहुं ओर एक ही जयकार गुंजायमान है। आओ चले महाकुंभ, पुण्य फले महाकुंभ चलें।
चुपकस ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल यूथ डेवलपमेंट फाउंडेशन ने समाज के प्रति अपना दायित्व निभाते हुए आज जम्मू स्थित बालग्राम में रहने वाले बच्चों को राहत पहुंचाई। फाउंडेशन ने आज इन बच्चों में जरूरत का सामान वितरित कर उनके साथ विभिन्न मुद्दों पर संवाद कर सही रास्ते पर चलने का आह्वान किया। पूर्व डिप्टी सीएम और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कविंदर गुप्ता इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। बहुत ही एक बालग्राम में अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों की सभी की इन्वॉल्वमेंट की गई है। इसके साथ ही कुछ एंटरटेनमेंट और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। इस प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ पर चलती रहती है। मैं अध्यक्ष जी जो हमारे यहाँ बालग्राम के हैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो इस प्रकार के आयोजन जो है उनकी तरफ से होते रहते हैं। वरुण जी जो हमारे IYDF के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से भी इस कार्यक्रम को रखा गया है। तो बच्चों की डेवलपमेंट के लिए दूर दराज से आए हुए हैं, जैसे रजौरी पुंछ है, हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट है, जो बहुत दूर के इलाके हैं, गुल गुलाबगढ़ है, मसौली एरिया है, बड़ी एरिया है, वहाँ से जो बच्चे हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके मन, शरीर, आत्मा और बुद्धि चहुमुखी विकास के लिए बालग्राम अपना काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बच्चे, मैं कामना करता हूँ भविष्य में अच्छे व्यक्ति बनकर के समाज में नाम रोशन करेंगे। और जो हमारे यहाँ पर मैनेजमेंट कमेटी है उनका एक बहुत भरसक प्रश्न है, जिसके कारण से एक व्यक्ति निर्माण की बच्चों फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्करों को पिछले 6 महीनों का वेतन न मिलने से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन महिलाओं का आरोप है कि सरकार को बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी उन्हें स्कूटी कौड़ी तक नहीं दी गई। इन वर्करों एसोसिएशन के संभागीय प्रधान नीलम कुमारी ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार से एक बार फिर से उनका बकाया वेतन जारी करने की मांग की, ताकि वो अपना घर चला सके। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि ऐसा न हुआ तो कुछ दिनों के बाद फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो काम छोड़ हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएंगे। अभी भी हमारी 6 महीने की सैलरी जो है पेंडिंग है। हम सैलरी के बिना सफर हो रहे हैं। बच्चों की स्कूल की फीस पेंडिंग है। कुछ हमारी बहनें बीमार हैं, दवाइयों की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। रोज का किराया देना है। कुछ बहनों ने लोन लेकर रखे हुए हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि बिजली का बिल अगर 1 महीने नहीं दिया जाता तो दूसरे महीने उन पर इंटरेस्ट लग जाता है। लेकिन आज दोबारा हमारी 6 महीने से सैलरी जो है पेंडिंग है। हम अपनी हेल्थ मिनिस्टर मैडम स्कीना जी से, अपने हेल्थ सेक्रेटरी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी पेंडिंग सैलरी जल्दी से जल्दी रिलीज की जाए और इसका परमानेंट सोल्यूशन किया जाए। हमें बड़ी उम्मीद थी कि हमारी गवर्नमेंट बनेगी और हमारा जल्दी से जल्दी ये हल हो जाएगा। अगर हमारी गवर्नमेंट हमारी सैलरी का परमानेंट सोल्यूशन करने में और पेंडिंग सैलरी रिलीज करने में फेल रही तो हम 8-10 दिन के बाद सारे कामकाज छोड़कर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। छन्नी महाजन सभा ने छन्नी हिम्मत इलाके में आज एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन कर लोगों को राहत पहुंचाई। इस कैंप में डॉक्टर निखिल महाजन और डॉक्टर जावेद इकबाल ने अपनी सेवाएं देते हुए कई लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें जरूरी सुझाव दिए। छन्नी महाजन सभा के प्रधान विपिन गुप्ता ने बताया कि सभा द्वारा कई अन्य सामाजिक गतिविधियां भी समय समय पर चलाई जा रही हैं। आप सुनिए क्या कुछ कहना है छन्नी महाजन सभा के प्रधान विपिन गुप्ता का। आज का कैंप जो है ये डॉक्टर निखिल और डॉक्टर जावेद इकबाल जी की सेवाओं से ये हुआ है।
ये 2 बजे तक चलेगा कैंप ये, और काफ़ी पेशेंट यहाँ पे आए हैं और काफ़ी आ रहे हैं और दिखा रहे हैं, तो उनको हम सारा ये कर रहे हैं। इसके अलावा हम सीनियर सिटीजन के लिए हम एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, वो हमारी इच्छा है। जब भी थोड़ा मौका बनेगा हम सीनियर सिटीजन को जहाँ अपने सभा में प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। बाकी जो एक्टिविटीज हमारी चलती रहती हैं, हमने लैंड जो लिया है एक महाजन सभा के लिए, उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन का अभी प्रोग्राम जो है बना रहे हैं उसके लिए भी, तो आगे भी ये कैंप जो है हमारे से लगते हैं। यहाँ पे आज जो हमने मेडिकल कैंप लगाया है, इसमें आप देख रहे हैं कि कितना रश है। यहाँ पे पूरे छन्नी हिम्मत से और साथ से जॉइनिंग एरिया से काफ़ी लोग आए हैं, और ये कैंप सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ था। इसमें डॉक्टर जावेद जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर निखिल महाजन जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, उनकी सेवाओं से आज ये कैंप यहाँ पे लगा है। ऐसे प्रयास महाजन सभा पिछले काफ़ी समय से करती आ रही है, और ये मेडिकल कैंप जो है ये 2 बजे तक चलेगा, और इसमें जितना रश अभी आज आपको देखने को मिल रहा है, इतने ही पेशेंट ऑलरेडी दिखा के चले गए हुए हैं। तो ये आपके माध्यम से मैं डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी सेवाओं को हमारे लिए यहाँ पे आज अपना एक दिन दिया। तो ऐसा ही हमारा प्रयास जो है महाजन सभा छन्नी हिम्मत का, हमारे अध्यक्ष जी की क़यादत में प्रेसिडेंट साहब जो विपिन महाजन जी हैं, उनकी अध्यक्षता में आगे भी चलता रहेगा। ऐसा बिश्ना कस्बे के बीचों बीच बहने वाली माइनर नहर से आज एक व्यक्ति का शव मिलने से वहां सनसनी फैल गई। ये शव इस नहर में पश्चिमी गंदगी में धंसा हुआ था, और आज किसी चीज पर नजर पड़ने पर लोगों ने इसे नहर से बाहर निकाला। ये शव नहर में जमा गंदगी में पिछले कई दिनों से धंस गया था। शव को अस्पताल पहुंचाने पर मृतक की पहचान 50 वर्षीय धाराराम निवासी वार्ड नंबर 11 बिश्ना के रूप में की गई है। वहीं स्थानीय लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। उन्होंने बताया कि अगर इस नहर में इतनी गंदगी न होती तो ये सब कुछ दिन पहले ही बरामद किया जा सकता था। उन्होंने सिंचाई विभाग और म्युनिसिपल कमेटी को खूब खरी खोटी सुनाई है। बहुत ही शर्मनाक बात है कि यहाँ पर जो सफाई के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है। कहते हैं कि हम सफाई बहुत करवाते हैं, आए दिन देखो कि यहाँ पर जो नहरों की हाल है, कुछ समय यहाँ जो नहरों का पानी था लोग पीते थे, आज वो हाल है कि अगर ये पानी किसी की फसल में चल जाए तो मुझे लगता है वो एक काला जहर बन जाएगा। आए दिन आज देखकर बिश्ना की जो मुख्य नहर है वहाँ पर एक डेड बॉडी बरामद हुई है। इसका मतलब है, इसका सवाली निशान बनता है डिपार्टमेंट पर। जो डिपार्टमेंट सिर्फ सफाई के नाम पर खाना पूर्ति करता है, आज एक डेड बॉडी फाउंड हुई है। अगर यहाँ पे साफ सफाई होती तो किसी की जान जो है जाने से बचती, पर ये सारा एक जो ये अपना खेला चला रहे हैं, सिर्फ आते हैं चाय पीते तनख्वाहें लेते हैं चले जाते हैं। क्या इनका कोई दायित्व नहीं बनता कि अगर आप साफ सफाई करवाते, पानी साफ होता, अगर कोई गिरता तो कोई स्थानीय लोग यहाँ से बचा लेते। पर ये एक सवाली निशान है, आए चाय पी तनख्वाह ली और चले गए। आज एक व्यक्ति, एक माँ का बेटा, किसी बहन का भाई चला गया। अगर ये नहर साफ होती तो कोई ना कोई इसको बचाता। इतना गंद पड़ा हुआ है। ये जेड़े सब बड़े पेड़ है, ये इं लगा हुआ कि जे आप सीधा ऊपर ही नहीं होगा तो इं लगा हुआ कि पता भी नहीं लगे कि कूड़ा है या वो ऐसा डेड बॉडी है। ये सारी डिपार्टमेंट की नलायकी है। ये सिर्फ खाना पूर्ति कर देना, आंदे ना फॉर्मेलिटी कर देना, झाड़ू मार दे, झाड़ू मारिए भी सीधा कूड़ा नहर के बिच। इन्हें भी इन्नी समझ नहीं है। इन्हें भी आख्या है, पिछले जी भी आख्या है सफाई कराओ, कम से कम नहर का पानी चलवाओ, कम से कम सफाई हो, पता चले भाई ठीक है, जो कोई डिगा तो पता लगे। इस तो यार 2 दिन तैयार होता है, अज पता नहीं कितने दिन का पेड़ है, पता नहीं चला करता। इन्नी बुरी हालत है कि पूछो मत। असली डिपार्टमेंट के अपील करके कि पहले तो तुम आते हैं कि चलो जी वो नहीं चला रहा सर्कल, हूँ सब कुछ तुंदे कोल है, सरकार तुंदे कोल है, MLA तुंदे कोल है, डिपार्टमेंट सारे तुंदे कोल है। क्यों नहीं सफाई करा दे तुस? जेडे साढ़े जिमीदार ने अज इनकी तनख्वाह मतलब कि सुकन ही पई ने। अगे तो बारिश नहीं पई है, बारिश की वजह कन्नै जेहड़े खेतर ने सारे सुखे ने। हूँ उन्हें जो पानी चाहिए, जेडे अगे मतलब किसान हो पानी कुछ लैंगन। इसलिए अस प्रशासन अगे अपील करने हैं कि प्लीज तुस तुंदे हत्थ जोड़िए बेनती है। और MLA साहब भी अस आगे कि जनाब तुसें आख्या ही वादे बड़े कीते ने, तो प्लीज इनके पर थोड़ा संज्ञान लाओ और इन्हें थोड़े सुचेतगढ़ बॉर्डर के नजदीक घराना वेटलैंड विदेशी मेहमानों से गुलजार होने लगा है। घराना वेटलैंड में दुनिया के कई हिस्सों से पक्षी पहुंचने लगे हैं, और इन विदेशी पक्षियों का दीदार करने वालों का
यहाँ पर तांता लगना शुरू हो चुका है। पर्यटकों के साथ साथ स्कूली बच्चे भी घराना वेटलैंड में पिकनिक मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि यहाँ सुविधाओं के अभाव की शिकायतें भी मिल रही हैं, लेकिन वेटलैंड के इंचार्ज रेंज ऑफिसर रोशन लाल ने बताया कि वेटलैंड का बड़े स्तर पर विस्तार किया जा रहा है और जल्द ही यहाँ कई किस्म की सुविधाएं लोगों को मिलने लगेंगी। जो कोस्टल एरिया एक्वायर किया है अभी तक घराना वेटलैंड है, 408 किनारे और 14 मरले तो पूरा फेंस किया है। तो ये 2020 में ही हमने एक्वायर किया था। पहले तो कम ही एरिया था इसका। अभी तो इसके जो माइग्रेटरी बर्ड्स आ रहे हैं, आपने देखा भी होगा कि हमारे रेड ब्रीड है। आज इसकी तो संख्या कोई 25 के लगभग है। और भी बर्ड्स जो बाहर से आते हैं वो भी आ रहे हैं। सर्दी ज़्यादा न होने की वजह से ये पक्षी पूरे नहीं आ रहे हैं। तो जैसे आपने भी देखा कि बच्चे स्कूल आए हुए हैं, आगे भी स्कूल्स वगैरह सर्दियों विंटर में काफ़ी आते रहते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको डेवलप करें, हैबिटेट को इम्प्रूवमेंट करते रहें, ताकि हमारा इको स्टॉप बन रहा है वहाँ पे इसका कैप्टेरिया होगा। न्यू टाइगर बन रहा है सामने, पार्क का हमारा काम चल रहा है। बाकी तो वेटलैंड्स में ज़्यादा जरूरत तो नहीं कुछ करने की, लेकिन इसका हैबिटेट इम्प्रूव कर रहे हैं। सर वो उसका टेंडर कर दिया है हमने, कैप्टेरिया का टेंडर कर दिया, यही हो जाएगा, जिसको लाट हो जाएगा वो सुविधा मिल जाएगी। कुछ 7-8 साल पहले भी है कमिया, तो पाथवेज हमारे बन रहे हैं। मतलब कुछ छोटी छोटी चीज़ें अभी भी मुझे लग रहा है होनी चाहिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि यहाँ पे पब्लिक वॉशरूम होने चाहिए थोड़े, और कैफेज हों। बच्चे ढूंढ रहे हैं कि कुछ हम खाएँ, कुछ हम ऑर्डर करें, तो मुझसे आके पूछ लेते कि मैम पिज्ज़ा मिलेगा, मैम सैंडविचेज मिलेंगे। तो मैंने कहा बेटा नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वो भी होगा। तो ये छोटी सी चीज़ें। और मैं यहाँ लोकल जो लोग रहते हैं उनसे बात कर रही थी अबाउट बर्ड्स, कि ये बर्ड्स के लिए क्या यहाँ पे कोई वेटनरी इंतजाम है, बर्ड फ्लू हो जाए या कुछ हो जाए। तो वो बता रहे थे कि ऐसा है नहीं, पर कभी कभी डॉक्टर्स विजिट करते हैं, और ग्रेस ऑफ गॉड से ऐसा कभी हुआ नहीं। मैं चाहती हूँ कि टूरिज्म डिपार्टमेंट इसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलराइज करे। स्पेशली दिसंबर और जनवरी के मंथ में यहाँ की वीडियोज, यहाँ के कुछ बर्ड्स के बारे में इतनी ज़्यादा कवरेज हो कि लोग कंपल हो कि यहाँ पर वो आएँ, ताकि टूरिज्म बढ़े। और बच्चे इस जनरेशन को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती हैं, यहाँ क्यों आती हैं, और उनका लर्निंग स्टेज है ये। तो आई एम श्योर मेरे स्टूडेंट्स यहाँ बहुत कुछ सीखा है, और आई विश मोर स्कूल्स शुड कम हियर। हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं घराना वेटलैंड में, तो यहाँ पे हमने मतलब बर्ड वगैरह देखे, हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था उन्हें देखने का। यहाँ पे हम चाहते हैं कि वॉशरूम की फैसिलिटी होनी चाहिए, और क्या कहते हैं, हमने मतलब यहाँ सुना कि यहाँ पे पहले से ज़्यादा मतलब वो हो गई है, मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है इस जगह में। हमने सुना है कि यहाँ पे पहले से ज़्यादा, और हम चाहते हैं कि आप सब भी यहाँ विजिट करें। ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा। जगह काफ़ी अच्छी है, और हम सबसे विश्वास करते हैं कि इस काफ़ी विजिट करें, और यहाँ पे रेस्टोरेंट की सुविधा नहीं है। हम चाहते हैं वो भी यहाँ पे अरेंज तो चलिए न्यूज ब्रीफ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।